गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग फिर से क्लास 7 का 1.3 को करेंगे। ठीक है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले हो चुका है क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। पहले आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, उसके बाद फिर से डिसाइड करना है कि आपको वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। यदि हिमकरण मतलब ठंडा करने का प्रोसेस, ठीक है, में कमरे का तापमान 40 डिग्री से 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है। मतलब आप समझिए, कमरे का तापमान 40 डिग्री है और एक घंटा में वो 5 डिग्री कम हो रहा है। ठीक है, दर से कम हो रहा है। इस प्रक्रिया में के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। ठीक है, कमरे यहाँ लिखेंगे क्या? कमरे का वर्तमान तापमान बराबर कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ लिखेंगे 1 घंटे में 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, इसलिए 10 घंटे में कितना होगा? 10 गुना 5 यानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। और उसके बाद क्या लिखें? 10 घंटे बाद कमरे का तापमान 10 घंटे बाद कितना हो जाएगा तापमान? तो पहले था 40 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद 50 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया, यानी कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 घंटे बाद कितना तापमान होगा? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे बनाने से आपको क्या होगा कि समझ में आएगा कि कैसे लिखा जाता है, लैंग्वेज को किस प्रकार यूज करें कि देखने में भी अच्छा लगे और बनाने में भी सारा क्वेश्चन समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। अगर 6 समझ में आ गया है, स्क्रीनशॉट लेने का मन भी है तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। किसी परीक्षा में कुल 15 प्रश्न है। कितना प्रश्न है? 15। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिया जाता है। सरस्वती सभी प्रश्नों को हल करती है, परंतु उसके उत्तर में केवल 9 सही, उसके कुल कितने अंक प्राप्त होते हैं? ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जो डाटा क्वेश्चन में दिया रहेगा वो लिखेंगे। कुल प्रश्न कितना है? कुल प्रश्न 15 है। सही के लिए अंक कितना मिलता है? 4। और गलत के लिए अंक -2 हो जाता है। ये नहीं होता। अब यहाँ से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। सरस्वती सभी प्रश्नों को हल करती है, उसके उत्तर में से केवल 9 सही है। उसे कुल कितने अंक प्राप्त होंगे? तो सरस्वती का अंक परीक्षा में कितना लगा? 9 सही क्या है? 9 सही क्या है और कितना गलत? टोटल 15 है तो 6 गलत भी क्या होगा? तो -6 गलत, यानी 9 सही के लिए 4 अंक और गलत के लिए 2 अंक कटता है। 9 चौक 36 -12, 36 में 12 घटाओ 24, तो उसके पास कितना अंक आएगा? 24। वो एग्जाम में कितना नंबर ला सकती है? 24 नंबर। यहाँ से एकदम डिट्टो आपको क्लियर समझना है, इसमें कोई भी गड़बड़ ना हो। क्लियर समझने के लिए आपको MKC एजुकेशन को सब्सक्राइब करके रखना होगा, ताकि आपको क्लास 7 से लेकर 10 तक, इवन की 6 में भी आपका कोई भी छोटा भाई बहन पढ़ता हो तो उसके पास भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, वहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इसी में क्या पूछा है वो देखते हैं। सविता के 5 उत्तर सही, शेष गलत, तो उसने कुल कितने अंक आए? तो यहाँ देखो, सविता ने कितना? 5 सही किया, उसके बाद गलत कितना क्या होगा? 10 गलत। तो सही के लिए 4 अंक होता है, यानी 4 से गुना कर दे। गलत के लिए 2 अंक होता है, यानी 2 से गलत गुना कर देंगे। 4 पंचे 20, 20 में 20 घटाओ 0। तो सविता को कितना अंक एग्जाम में आया होगा? 0 अंक। सोचो आप लोग कोई 0 अंक लाए हो कभी तो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है,
तो यहाँ से आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 7। एक बार स्क्रीनशॉट लेने का मन हो तो ले सकते हो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि एक खाद कंपनी को यूरिया खाद बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है। ठीक है, 8 रुपये प्रति बोरी, एक बोरी बेचता है तो 8 रुपये का लाभ होता है। डीएपी खाद बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होता है। एक बोरी डीएपी बेचता है तो हानि होता है। ठीक है, तो किसी महीने वह कंपनी 2000 बोरियां यूरिया और 3000 बोरियां डीएपी बेचता है, उसका लाभ या हानि निकाल। अगर लाभ या हानि निकालने बोला है, माइनस में आए तो हानि, प्लस में आए तो लाभ। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना है यूरिया एक बोरा बेचने पर 8, तो यहाँ से फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, यूरिया 8 नंबर का है ये, देख सकते हो आप। यूरिया को बेचने के बाद 8 रुपये लाभ होता है। ठीक है, और डीएपी अंग्रेजी में लिखते हैं, कोई दिक्कत, डीएपी को बेचता है तो 5 रुपये का हानि होता है। यही है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, किसी महीने में टोटल 2000 बोरियां यूरिया और 3000 बोरियां डीएपी बेचा तो लाभ हुआ कि हानि। तो कितना, 2000 बोरी यूरिया, यानी कि 2000 गुना 8, तो कितना हो गया, 16,000 रुपये होगा। वहीं पे दूसरा स्थिति में क्या बोला गया, 3000 बोरियां डीएपी बेचा, यानी 3000 गुना 5, तो यहाँ से क्या हो गया, 15,000, 3 बचे 15, तो यहाँ से हो गया 15,000 रुपये। ठीक है, 15,000। और देखो ये हानि हो रहा है तो इसको माइनस में लिख दें, तो माइनस 15,000 और लाभ कितना हो रहा है, अब देख सकते हो 16,000। तो यहाँ से क्या सकते हैं, लाभ बराबर 16,000 माइनस 15,000। हानि मतलब कम हो रहा है, जैसे ही कम करेंगे तो क्या होगा, घटा का चिन्ह, तो 1,000 रुपये का लाभ होगा। कितना लाभ होगा, 1,000 रुपये। यहाँ तक क्लियर। क्वेश्चन नंबर बी आते हैं। बी आप देखो, बेची गई डीएपी की बोरियां की संख्या 3200 हो। ठीक है, तो कंपनी को यूरिया की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो ना हो हानि। ठीक है, 3200 यूरिया बेच रहा है, डीएपी सॉरी। दूसरा नंबर देखो आप, 3200 डीएपी की बिक्री, अगर बिक्री किया तो हमें हानि ही हुआ होगा ना। 3200 गुना 5 बराबर 0 0, 5 दूना 10 के 0, 5 से 15 1 16, तो 16,000 रुपये का हानि हो गया। तो कितना बेचे, तो एक बोरी यूरिया से 8 रुपये का प्रॉफिट होता है, इसलिए 16,000 को 8 से भाग देता हूँ, 8 दूना 16, यानी 2000 बोरियां बेचने पर क्या होगा, लाभ और हानि दोनों बराबर होगा। क्योंकि देखो यहाँ 16,000 कुल हुआ और यहाँ पे हम लोग निकाल ही लिए कि 2000 बोरी बेचता है तो 16,000 रुपये प्रॉफिट होता है। यहाँ से तो सीधा आंसर था, लेकिन हम लोग निकाल के देखें ताकि और भी क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित गुना सारणी को पूरा कीजिए। अब देखो इससे यहाँ पे जो है इन दोनों से गुना करेंगे, तो यहाँ पे आपको सिर्फ बताएंगे, आप खुद से इसको भरना है। 0 गुना 2, 0 0 गुना 4, 0 0 गुना 1 1, माइनस और माइनस जब भी गुना करेंगे तो माइनस क्या हो गया जोड़ा में, यानी 3 दूना 6, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिर्फ 6, 4 तिया 12, यहाँ माइनस क्या है, सिंगल है तो यहाँ माइनस 12, माइनस गुना माइनस प्लस, तो 3 गुना 1, यहाँ क्या हो जाएगा 3, 5 माइनस 2, तो 5 दूना 10, माइनस 10, 5 चौक 20, 5 गुना माइनस 1, तो यहाँ क्या होगा -5। यही इसका आंसर होगा कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 9 का देखो, माइनस से माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या भरेंगे 2। अगर कॉपी कलम लेके बैठे हो तो फटाफट से इसमें भरते रहो।
तो यहाँ क्या बेट भरेंगे, तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस तो माइनस गुना 3, तो 3 जीरो से गुना करेंगे तो जीरो, इस लाइन में तो पूरा में जीरो ही होगा। यहाँ पे देखो -7 गुना 7, तो यहाँ +7। अब जीरो से सबको गुना करेंगे तो ये लाइन पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। -3 से गुना करेंगे तो -3 गुना 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा +6। 3 तिया 9, सिंगल माइनस है तो माइनस, जीरो से गुना करेंगे जीरो, 7 या 21, माइनस क्या है डबल हो गया, जोड़ा में लग गया, तो क्या होगा +21। आपको माइनस प्लस वाला सारा बता दिए पार्ट 1 में। अगर आपको माइनस के साथ गुना करने पर क्या होता है नहीं होता है इसके बारे में नहीं पता है तो आप पार्ट 1 को ज़रूर देखना। ठीक है, ये तो यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आखिरी है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखो, -7 को किससे करें कि 42 आ जाए। 42 देखो आप धनात्मक संख्या में लिखा है कि नहीं, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है कि धनात्मक आ जाए। सोचो आपको पहले ही बता दिए थे कि कोई कभी भी माइनस गुना माइनस करेंगे तभी वो प्लस में आएगा। जब माइनस जोड़ा में गुना होगा तो उसका आंसर हमेशा प्लस आएगा। तो यहाँ पे -7 है, तो यहाँ पे हम लोग को माइनस से गुना करना पड़ेगा तभी जाके 42 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस जोड़ा में लग जाएगा। तो यहाँ किससे गुना करेंगे, 7 को 6 बार पढ़ेंगे तो 42 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -6, तो यहाँ क्या लिखेंगे -6। ठीक है, -81, यहाँ क्या है जीरो। किसी भी संख्या को जीरो से गुना करेंगे तभी वो जीरो आएगा। तो इसको हम लोग किससे गुना करेंगे, जीरो। तो यहाँ पे क्या भरना है, जीरो। जीरो जैसे भरेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। यहाँ देखो -37 है, किससे गुना करें, किसी भी संख्या को गुना करने के बाद वही संख्या आए इसके लिए हमें 1 से गुना करना पड़ता है। तो यहाँ 1 से गुना कर देंगे। और माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ जोड़ा बनाना ज़रूरी है नहीं है, तो यहाँ सिर्फ क्या लिखेंगे 1 गुना -37 बराबर -37। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखो, -9 है, -9 है, -8 बाकी है तो यहाँ -8 आपको डाल देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी देखो, यहाँ पे हम ऐसे बना रहे हैं, ऐसे दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। 11 को किससे गुना करेंगे, माइनस आए। माइनस आने के लिए क्या होना चाहिए, सिंगल माइनस हो, तो यहाँ क्या भरेंगे, 11 का 99 कितना बार में, 9 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 9। क्या लिखेंगे 9, -8 है, यहाँ पे -8 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो भी लिखेंगे प्लस होना चाहिए, पॉजिटिव साइन होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तभी जाके होगा क्या माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस नहीं, यहाँ पे क्या लिखेंगे धनात्मक 1, यानी कि सिर्फ 1 लिख देंगे तो हो जाएगा। यहाँ 27 है और 27, यहाँ -27 है बराबर 27 लाने के लिए -1 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे -1। ठीक है, यहाँ देखो -7, यहाँ माइनस है, -7 यानी 7 का 56 कितना बार में, 8 बार में, तो यहाँ सिर्फ 8 लिख देंगे। अब माइनस लिखेंगे तो जोड़ा में लग जाएगा। -9 को किससे गुना करें कि जीरो आ जाए, तो जीरो से गुना करेंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आप 1 सेकंड के लिए देख सकते हो कि 3 गुना -7 और यहाँ पे क्या है 51 है ना, यहाँ 3 गुना 7 हो गया, प्लस यहाँ 51 लाने के लिए 17 से गुना करेंगे, 17 तिया 51, तो यहाँ पे क्या भराएगा 17। समझ में आया, अगर यहाँ तक समझ में आ गया अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर देना, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो को अच्छे से और मोटिवेशन के साथ बनाएं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं से ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में शुरू करेंगे 1.4। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना होगा, तभी तो आपके पास जाएगा। ठीक है, और सारा वीडियो कितना बजे जाता है, 3 बजे से आपके पास लाइव हो जाएगा, उतना बजे से आप देख सकते हो। ठीक है।